हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कानून व्यवस्था और मुकदमों से संबंधित कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मोबाइल में ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे खबर मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ मिलती है जिसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर कानून से रिलेटेड न्यूज़ होती है और ऐसे टाइम पे हमें बार बार डिक्शनरी खोल करके देखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम कानून व्यवस्था और मुकदमों से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को जानने वाले हैं और इस सेंटेंसेस से कुछ जो पॉलिटिकल वर्ड्स हैं, जो मुकदमे से रिलेटेड वर्ड्स हैं, वो आपको सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कानून व्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कानून व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर और मुकदमा को कहते हैं लिटिगेशन। तो पहला सेंटेंस है, चोर फरार हो गया। द थीफ एब्सकॉन्डेड। चोर ने कल रात घर में सेंध लगा दी। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट। आतंकवादी को मौत की सज़ा मिली। द टेररिस्ट गॉट डेथ सेंटेंस। उसे फांसी पर लटका दिया गया। He was hanged। कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। The court has given its verdict। उसे आजीवन कारावास मिला या उसे उम्र कैद की सज़ा मिली। He got the life imprisonment। अब फैसले बड़े बूढ़े करेंगे। It is now for the elders to judge। इंसाफ में देरी मतलब इंसाफ से वंचित। Justice delayed is justice denied। उसके ऊपर हत्या का आरोप है। He is accused of murder। कोर्ट ने अपराधी को बरी कर दिया है या न्यायालय ने, अदालत ने अपराधी को बरी कर दिया है। The court has acquitted the accused। उच्च न्यायालय ने उसे बेगुनाह घोषित कर दिया है। He is declared innocent by the Supreme Court। कानून से अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं होती। Ignorance of law is no excuse। मतलब कानून को न जानना या उसे इग्नोर करना ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। हमारे वकील ने केस की बढ़िया पैरवी की। Our advocate argued the case very well। हम कानून मानने वाले लोग हैं। We are law-abiding people। गवाह पलट गया है। कभी कभी होता है ना कि गवाह पलट जाता है। गवाह जो है अदालत में पलट जाता है, वो अपनी बात से मुकर जाता है, तो उसे हम कहेंगे The eyewitness has turned hostile। केस में तुम्हारा गवाह कौन है? Who is your witness in the case?
खून व चोरी शहर में रोज़मर्रा की बातें बन गई है। Murders and thefts have become the orders of the day in the city. Murders and thefts have become the order of the day in the city. पुलिस ने अपराधी से प्रश्न किए। The police cross-examined the convict. The police cross-examined the convict. अपराधी को इंग्लिश में कहते हैं convict. convict. उसने कोर्ट में नकली दस्तावेज प्रस्तुत किए। नकली दस्तावेज को कहते हैं forged document. forged document. He produced the forged documents in the court. He produced the forged documents in the court. Now the last one is मैं किसी मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना चाहता हूँ। I don't want to be a part of any litigation. I don't want to be a part of any litigation. चैनल पर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जिन्हें आप देखना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्लेन इंग्लिश।